हिमाचल की जहरीली दवा फैक्ट्रियां। हिमाचल प्रदेश नाम सुनते ही क्या याद आता होगा? ठंडी हवाएं, शुद्ध पानी, बर्फ से ढकी वादियां, सुकून, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं किसी खूबसूरत हिमाचल में एक ऐसा इलाका है जहां कदम रखेंगे आप तो आपकी आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और एक अजीब सी बदबू आपको फील होगी जो आपका दम घोट रही होगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकल। हम किसी छोटे मोटे कारखाने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं फार्मा के सबसे दिग्गज फार्मास्यूटिकल हब के बारे में। सोलन जिले के बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ यानी BBN इंडस्ट्रियल एरिया, जहां करीब 600 दवा बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। दावा है कि भारत की 40% दवाइयां यहीं बनती है और दुनिया के 200 से अधिक देशों में भेजी जाती है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत कुछ और है। ये है दुनिया को बीमारी से बचाने वाली फैक्ट्रियां खुद अपने आसपास के लोगों को मौत बांट रही है। सोचिए, जहां 40% दवाइयां बनती है वहां पर जो लोग रहते हैं उन्हें बस मौत का तोहफा दिया जा रहा। जब दवा बन गई जहर, AMR का खतरा, सुपर बग, जब दवाइयां बेअसर हो जाए। मामला सिर्फ पॉल्यूशन का नहीं है बॉस, मामला इससे कहीं ज्यादा संवेदनशील है, चिंताजनक है। स्थानीय लोगों को और जो एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स हैं उनका आरोप है कि इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल एंटीबायोटिक कचरा चुपके से हवा, पानी और मिट्टी में मिल रहा। इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा आप जानते हैं। फैक्ट्रियों के आसपास 3 से 7 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों पर अब सामान्य एंटीबायोटिक दवाइयां बेअसर है। यानी जो दवा कभी मामूली बुखार या इन्फेक्शन को चुटकियों में खत्म कर सकती है, वो अब इन लोगों के शरीर में जाकर बेकार है। इन पर कोई असर नहीं। चिकित्सा विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। आसान शब्दों में समझे और आपको मैं समझाऊं तो जब कोई बैक्टीरिया बार बार एंटीबायोटिक दवा के संपर्क में आता है तो वो मरा नहीं है, वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसने खुद को इतना इम्यून कर लिया है, इतना मजबूत बना लिया है कि अब उस पर दवा का कोई असर नहीं हो रहा। इसे ही हम कहते हैं सुपर बग। अगर ये सुपर बग फैल गया तो क्या होगा भाई? तो ये सिर्फ हिमाचल नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाही का एक वजह बनने वाला है। जमीन पर दर्द की दास्तान क्या है? ये दास्तान आपकी रूह को कपा देगी। ये कोई किताबी बातें नहीं है, अफवाहें नहीं है, जीता जागता एग्जाम्पल है। गांव में मातम है और चिंता भी। गांव के 25 साल के नौजवान मनीष कुमार ये कहानी बताते हैं और पूरी दास्तान सुनाते हैं। उन्हें पहले एक मामूली बुखार हुआ, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दवा दी थी, हाँ, जैसे आमतौर पर दिया जाता है, लेकिन शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। बीमारी बढ़ती गई। जांच हुई तो पता चला कि उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो चुकी है। सिर्फ मनीष ही नहीं, उनकी 20 साल की बहन काजल भी लंग्स इन्फेक्शन से परेशान है। उनके लंग्स में मवाद भर चुका है, वो भी जिंदगी और मौत के बीच है। नागल गांव के सुखदर्शन सिंह बताते हैं कि इस इलाके के हर दूसरे घर में कैंसर है या फिर लंग्स में इन्फेक्शन जैसी गंभीर बीमारियां, लीवर की समस्याएं जो कभी ठीक नहीं हो सकती। अब इनके अंदर जो बैक्टीरिया है वो इम्यून हो चुका है, यानी कि पावरफुल। और जो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो तो खैर और भी परेशान है। यहाँ पे 25 से 40 साल के नौजवान भी इन तमाम बीमारियों से ग्रसित है। हिम परिवेश नाम की संस्था ने जब 8 गांव का सर्वे किया तो करीब 200 कैंसर मरीजों की लिस्ट सामने आई, जबकि सरकारी दस्तावेज में ये जो संख्या है वो बेहद कम करके दिखाया गया है। अब नदियों में बहता है सफेद जहर। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या कह दिया भाई, नदियों में तो पानी है। नहीं, सफेद जहर है। अब लोगों के शरीर तक कैसे पहुंच रहा, चलिए वो बातें आपको बताते हैं। इसका रास्ता है पानी। इस इलाके की लाइफलाइन कही जाने वाली 2 नदियां हैं, चिकनी नदी और
रत्ता नदी। स्थानीय लोगों का सीधा आरोप है कि दिन के उजाले में सब ठीक रहता है, लेकिन रात के अंधेरे में, खासकर आधी रात से सुबह 4 बजे के बीच, कुछ बेईमान कंपनियां अपने प्लांट का जहरीला केमिकल अनट्रीटेड कचरा इन नदियों में बहा देती। सुबह लोग उठते हैं तो नदी किनारे मछली की लाश मिलती है, मवेशी मिलते हैं जो कि अब नहीं रहे। रत्ता नदी, जो आज नदी का एक जहरीला नाला दिखाई देने लगा है, इस इलाके के कई हिस्सों में पानी का TDS, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड लेवल 1000 के पार जा चुका है। यानी ये पानी पीने लायक तो खैर भूल जाइए, छूने लायक नहीं है। मजबूरी में गांव वाले हर महीने पैसे खर्च करके पीने लायक पानी खरीद रहे हैं बाहर से। घर में पानी नहीं है और नदियों को तो हमने खराब कर दिया है। बात सिर्फ सेहत की खराबी की नहीं है, यहाँ की फैक्ट्रियां अपने एक्सपायर्ड या खराब हो चुकी दवाओं को चोरी छिपे जंगलों में या फिर किसी सुनसान रास्ते पर फेंक देती है। बारिश के पानी के साथ मिलकर ये दवाइयां मिट्टी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। अब नतीजा क्या हो रहा है? जमीन बंजर हो रही है, यानी कि अब खेती नहीं हो पाएगी, उपजाऊ भूमि रहेगी नहीं, तो अब खाना क्या खाएंगे? हद तो ये है कि अब इन गांव में दूसरे इलाके से लोग अपनी बेटियों की शादी करने से भी डरते हैं। गांव में रिश्ते आने बंद हो गए हैं क्योंकि लोगों को डर है कि इस प्रदूषित पानी, जहरीले माहौल में कोई कैसे रहेगा, और जो जनरेशन होगी वो तो विकलांग होगी। विकास के नाम पर ये विनाश है, और ये विनाश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। ये बेहद भयावह तस्वीरें हैं। अब ग्लोबल रिसर्च क्या कहती है? अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ गांव वालों का दावा है, तो विज्ञान की एक रिपोर्ट जो आपकी आंखें खोल देगी। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के एक रिसर्चर डॉक्टर आमीशी पवार ने यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक और PGIMER चंडीगढ़ के साथ मिलकर इस इलाके में एक रिसर्च को कंप्लीट किया। इस स्टडी में साफ हुआ कि इस इलाके में एंटीबायोटिक पॉल्यूशन का एक नया और खतरनाक हॉटस्पॉट ये इलाका बन चुका है। डॉक्टर पवार ने चेतावनी दी है। चेतावनी आपको समझनी चाहिए, जाननी चाहिए और अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। अब वक्त आ गया है जब हमें एंटीबायोटिक्स को सिर्फ एक दवा समझना बंद करना होगा, क्योंकि जब ये दवाइयां फैक्ट्रियों के जरिए बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे एनवायरनमेंट में आती है, तो ये जीवन रक्षक नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक कचरा बन जाती है। कचरा जिसका कोई समाधान नहीं। मानव सभ्यता को खत्म करने की ताकत इसके अंदर है। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जिस एंटीबायोटिक को हम अपनी जान बचाने के लिए खाते हैं, अगर वही दवा हवा पानी में मिलकर बैक्टीरिया को अमर बना देगी तो क्या होगा? तो आने वाले समय में हम लोग खत्म हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब एक छोटा सा सामान्य बुखार, एक छोटी सी खरोच या मामूली सा इन्फेक्शन लाइलाज हो जाएगा, कोई दवा नहीं होगी उसके लिए। हिमाचल की बद्दी की ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं है, ये उस अंधे विकास मॉडल पर तमाचा है जहां फैक्ट्रियां और मुनाफा तो उसमें तो वृद्धि है, लेकिन इंसानी जान, एनवायरमेंट को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। दुनिया को दवा देने वाला ये इलाका आज खुद इलाज की भीख मांग रहा है। अब फैसला सरकार और सिस्टम को करना है। क्या हमें ऐसा विकास चाहिए जहां दवाइयों का प्रचुर मात्रा तो हो, लेकिन उसका असर आप पर नहीं हो, उसका असर खत्म हो जाए? आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? वो स्टडी के बारे में क्या सोचते हैं? और इसके बाद सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।